बच्चों जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 11 की गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 15 सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। बच्चों जस्ट पिछले वाले वीडियो में मैंने तुम्हारी पाठ्य पुस्तक के पूरे एग्जाम्पल तुम्हें ढंग से समझाए। प्रसरण, मानक विचलन, माध्य विचलन, माध्य से माध्य विचलन, माध्यिका से माध्य विचलन, मानक विचलन गुणांक, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा। इन सभी के फॉर्मूले मैंने तुम्हें याद करवाए, तुम्हें लिखवाए, उनके एग्जाम्पल भी बच्चों हमने किए। समांतर माध्य के बारे में हमने पढ़ा, माध्यिका के बारे में हमने पढ़ा। अब ये सारी बातें आपको प्रश्नमाला में बहुत ही ज़्यादा सहायता प्रदान करेगी। लेकिन यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो बच्चों आपको मज़ा बिल्कुल नहीं आने वाला प्रश्न करने में। और जानकारी के लिए एक बात और बता दूं बच्चों, सांख्यिकी प्रश्नमाला में ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमें माध्य निकालना आना चाहिए, माध्यिका निकालनी आनी चाहिए, बारंबारता के बारे में पता होना चाहिए। उन सभी से मिक्स्ड फॉर्मूलेज होते हैं बस। वो सूत्र यदि आपको याद है तो आप ये सारे प्रश्न आराम से कर पाओगे। बस कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती है, तो सभी के सॉल्यूशन मैं तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। तो फटाफट से पेन को भी लेकर बैठो, साथ के साथ टेबल बनाते जाना, वीडियो पॉज करना, समझना। फिर बोल रहा हूँ फॉर्मूले याद होने चाहिए बच्चों। इन फॉर्मूलों को लिखकर जहाँ भी आप ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, अपने रूम में, अपने टेबल पर, जहाँ भी तुम पढ़ाई करते हो बच्चों, जो भी तुम्हारा स्टडी रूम है, अपनी दीवार पे चिपका दो बच्चों, ठीक है। मोटा मोटा लिख के उन फॉर्मूलों को चिपका दो ताकि तुम्हें याद होने लग जाएंगे वो, क्योंकि सारी कहानी फॉर्मूलों पर टिकी हुई है इस प्रश्नमाला की। आइए बच्चों, 1 से 5 तक के आंकड़ों के लिए माध्य व प्रसरण ज्ञात कीजिए। यानी कि हम शुरू के जो 5 प्रश्न करेंगे ना, उसमें माध्य और प्रसरण हमें ज्ञात करना है। पाठ्य पुस्तक यदि आपके पास है तो ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों। माध्य निकालना मैंने तुम्हें सिखा दिया। माध्य के लिए हम क्या करते हैं, सभी आंकड़ों का योगफल बटा क्या करते हैं, आंकड़ों की संख्या। तो सभी को जोड़ दो, ठीक है। और भाग किससे देना है, 3 और 3 6 और 2 8 से। सभी को जोड़कर 8 का भाग दे दो, बेसिक बात है। अब कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा, कैलकुलेशन तुम्हें करनी है बिल्कुल ऐसे की ऐसे। माध्य को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। सभी को बच्चों हमने जोड़ा, जोड़ने पर 72 प्राप्त होगा। अब जैसे मैं बोल रहा हूं ना, जोड़ने पर 72 प्राप्त होगा, तो आप जोड़ो वीडियो पॉज करके, ठीक है। 8 से भाग दे दिया तो इसका माध्य बच्चों आंसर कितना आ गया हमारा, 9 आ गया। अब ध्यान से देखो, इसकी सारणी भी तैयार करनी पड़ेगी क्योंकि प्रसरण निकालना है। प्रसरण का फॉर्मूला आप सभी को पता है, हमने पढ़ा पिछले वाले वीडियो में भी। तो बच्चों देखो ध्यान से, ये सीरियल नंबर हो गया। एक्स आई से तुम्हें पता है जो भी हमारे प्रेक्षण होता है ना, ठीक है। इन सभी का योग बच्चों कितना आ रहा है, 72 आ रहा है, क्योंकि इसमें बारंबारता नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, एफ नहीं है यहाँ पे, है ना, तो उसकी आवश्यकता भी नहीं है। अब बच्चों क्या करेंगे, माध्य से माध्य विचलन, माध्य से विचलन ज्ञात करेंगे अपन, है ना, सॉरी माध्य से विचलन ज्ञात करेंगे। तो अब बात है माध्य कौन है सर, अभी अभी हमने निकाला माध्य, तो 9 आ गया हमारे पास। तो 6 में से 9 घटाओ माइनस का 3, 7 में से 9 घटाओ माइनस का 2, 10 में से 9 घटाओ 1। इस तरह से ये वाली सारणी हमारे पास बन गई। इनके वर्गों का योगफल हम निकालते हैं क्योंकि फॉर्मूले में आवश्यक है, ठीक है, प्रसरण के फॉर्मूले में। तो इन सभी के वर्ग कर दो बच्चों। वर्ग करने पर ये डेटा तुम्हारे पास प्राप्त होता है। वर्गों का योगफल हमारे पास कितना प्राप्त होता है, 74। अब सभी को प्रसरण का फॉर्मूला पता होता है, समेशन माध्य से विचलनों का स्क्वायर का माध्य, माध्य से मतलब बटा किससे करोगे, आंकड़ों की संख्या से, वो कितनी है, 8 है, तो डिवाइड करो, 9.25 आंसर आ गया। अब यहाँ पर वो मानक विचलन भी पूछ लेता तो इसका अंडर रूट कर देते अपन, 9.25 का भी वर्गमूल निकाल देते। लेकिन इसने केवल प्रसरण पूछा है 1 से लेके 5 तक, तो कर लोगे बच्चों आराम से, बहुत आसान है ना। आगे बढ़ो, दूसरा प्रश्न वही माध्य और प्रसरण में निकालना है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, अब तुम्हें पता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का समेशन बच्चों कितना होता है, देखो ऐसे शो करता है ना इसको, समेशन 1 + 2 + 3। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल ये क्या होता है बच्चों, n × n + 1/2, यही होता है ना। बस ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। और बातें देखो अभी काम आएगी, वर्गों का योगफल ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिए बच्चों ना, क्या होता है, n × n + 1 2n + 1/6। एक और सूत्र होता है n³ a³ + 2³ प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल बाल को कितना होता है, n × n + 1/2 का पूरे का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले तुम्हें ढंग से याद होने चाहिए। आओ तो देखो माध्य निकालें, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं को जोड़ा हमने, 1 2 3 4 कहाँ तक, n तक। माध्य के लिए उनकी संख्या कितनी है, n ही है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1/2, और डिवाइड बच्चों किससे कर दिया, n से कर दिया। सॉल्व किया तो n से n कटा, तो बच्चों इस क्वेश्चन का माध्य हमारे को प्राप्त होता है n + 1/2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहला आंसर हमने निकाल लिया। अच्छा बात जाओ ध्यान से, प्रसरण का फॉर्मूला ये वाला होता है ना,
प्रसरण का फॉर्मूला ये वाला भी तो होता है, एक ही तो बात होती है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बटा एन माइनस, उदाहरण वाला वीडियो देखें, यानी कि पहला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, एक्स का स्क्वायर बटा एन। अब यहाँ पे ये समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि समेशन ऑफ एन स्क्वायर, जो भी हमारे पास डेटा है, इसका फॉर्मूला मैंने अभी अभी तुम्हारे को समझाया, एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बटा 6 बटे में एन चल ही रहा है, माइनस 1 से लेकर एन तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल एन इंटू एन प्लस वन बटे 2 बटा एन, एन से एन यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो देखो एन प्लस वन बटे 2, एन से एन कैंसिल हुआ, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और इसका अलग से हमने स्क्वायर लगा दिया। इसके बाद नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है। देखो आ जाओ यहाँ पे किस तरह से कैलकुलेशन हो रही है, यहाँ भी बच्चों एन से एन कैंसिल होगा 100%, ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाइड वैल्यू आ गई। यहाँ से हमारे को कॉमन मिल रहा है बच्चों एन प्लस वन, तो अंदर बचेगा 2n प्लस वन बटे 6 और यहाँ पे बचेगा n प्लस वन बटे 4। इसका एलसीएम हमने ले लिया बच्चों, कितना आ गया 12, तो 6 दूनी 12, इसको 2 से गुणा करो, 2 को 2n से गुणा करोगे 4n, 2 को 1 से गुणा करोगे 2, माइनस साइन चेंज हो जाएंगे सारे, 4 × 12, 3n और 3 दोनों के साथ माइनस का साइन आ गया, ठीक है, आगे बढ़ो, 4n माइनस 3n n, n माइनस 1 क्या बचा n माइनस 1, ये a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस 1 बटे 12 बच्चों, ये हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, प्रसरण प्राप्त हो गया। इसका बात समझ में आ रही है। अगर मानक विचलन पूछता तो इसका हम क्या कर देते, वर्गमूल कर देते, माध्य हमने पहले निकाल ही लिया, n प्लस 1 बटे 2, कोई दिक्कत, बहुत आसान है ना। अब देखो ये टाइप्ड सॉल्यूशन में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड बातें हैं बच्चों, नॉर्मल कैलकुलेशन है, कोई धांसू समझाने वाली बात होती तो मैं समझाता, जैसे हर प्रश्नमाला में मैं तुम्हें समझा रहा था, तो यहाँ पर बिल्कुल सही से लिखा हुआ है, आप एक एक स्टेप को कैलकुलेशन से देखें, यहाँ से मैच करें, जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही है, जहाँ जहाँ कोई कैलकुलेशन में भी समस्या आ रही है, मैं तुम्हें समझाता चल रहा हूँ, ठीक है, बढ़े थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट तीसरा, वही माध्य और प्रसरण निकालना है, 3 के प्रथम 10 गुणज, यानी कि 3, 6, 9, यानी कि 3 का पढ़ा बोल दो बच्चों कहाँ तक, 30 तक, ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले माध्य निकाले, सबको जोड़ेंगे। अब जोड़ने के लिए एक तरीका तो होता है कि 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 बच्चों कहाँ तक 10 तक, यहाँ 1 से लेके n तक का सम निकालना आता है, n इंटू n प्लस 1 बटे 2, इतना आ गया 55, 55 को 3 से गुणा करोगे और किसका भाग दोगे 10 का, ठीक है, तो 50 को 3 से गुणा करो बच्चों, कितना होता है 5 × 3 = 15, 150, 150 में 5 × 3 = 15 जोड़ो 165, 165 बटा 10 हमारे पास प्राप्त हो जाएगा बच्चों। देखो इसी तरह से कर रहे हैं, 3 कॉमन ले लिया, यहाँ तक का सम तुम्हें निकालना आता है, n इंटू एन प्लस 1 बटे 2, 3 बटे 10 हमने बाहर ले लिया 16.5, तो माध्य तो हमने निकाल लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें प्रसरण का फॉर्मूला पता है, और प्रसरण के फॉर्मूले में ये सब चीज़ें हमारे को रिक्वायर्ड होती है, तो हम पहले निकाल लेते हैं, ध्यान से देखो, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, 1 से लेकर 10 तक का डेटा हमारे पास है, तो ध्यान से देखो इन सभी का स्क्वायर हमें निकालना है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। वही क्या करेंगे, सब में से 3 का स्क्वायर कॉमन ले लो, सभी में से 3 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अरे भाई बच्चों ध्यान से देखो, 6 का स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 बटा 3 का स्क्वायर, तो वही 2 का स्क्वायर आ गया ना, तो ऐसे डायरेक्ट भी काट सकते हो 2 का स्क्वायर। पावर सेम हो तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में एक साथ पावर लग जाती है ना। अब यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर को 9 लिख दिया। अब 1 से लेके 10 तक के प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योगफल निकालना आता है, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6, तो वो फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। n का मान बच्चों कितना 10, n इंटू एन प्लस 1, 10 प्लस 1 11, 2n प्लस 1 10 दूना 20 प्लस 1 21 बटे 6, ये तो आ रहा है 10 इंटू 11 इंटू 21 बटे 6, और जो 9 बाहर कॉमन लिया हुआ था एज इट इज है। अब हमें ये भी निकालना पड़ेगा, क्यों ये केवल इसलिए बताया कि जो फॉर्मूला जो मैंने तुम बताया ना पिछले एग्जाम्पल में, जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में, तो वो इसने चौकी लगा के लिख दिया, क्योंकि हमें पता है एग्जाम में हर स्टेप में बच्चों, यहाँ तो कोई भी न्यूमेरिकल स्टेप करने से पहले मैं कुछ बोल रहा हूँ, वहाँ तो तुम्हें लिखकर समझाना पड़ेगा ना, तो इस तरह से हमारी भावनाओं को लिखना पड़ेगा। और मैं तुम्हें हर प्रश्नमाला में बोलता आ रहा हूँ ये बात, मुझे बार बार तुम्हें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है कि एग्जाम में एग्जामिनर को हर बात का रीजन हमें लिख के समझाना पड़ेगा, चाहे वो आसान हो चाहे टफ हो। तुम ये मान के चलो हर बात हमें समझानी है, कोई छोटा बच्चा है उसको हम क्वेश्चन समझा रहे हैं, यहाँ तो मैं तुम्हें बोल के समझा पा रहा हूँ, ठीक है, बोलना और लिखना दोनों से कंबाइंड सॉल्यूशन हो रहा है, वहाँ तो केवल तुम लिख पाओगे बच्चों ना, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, इसकी कैलकुलेशन कर लें, ठीक है।
कैलकुलेशन करने पर 3465 तुम्हें प्राप्त हो जाता है। प्रसरण का फॉर्मूला तुम्हें पता है, ये वाला होता है। ये डेटा हमने निकाल लिया, ये डेटा यहाँ पे रखो, कैलकुलेशन करो, 74.25 74.25 तुम्हारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। बस वो एक ही फॉर्मूला बार बार काम में आ रहा है। डन, चलें बढ़े थोड़ा आगे। नेक्स्ट बच्चों, वही 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न में क्या कह रहे थे, हमें क्या 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 निकालना है, माध्य तथा प्रसरण, ठीक है। अब बारंबारता आ गई, तो घबराने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से बोल पा रहे हो सर आपने पहले वीडियो में उदाहरणों में हमें बारंबारता वाला भी समझा दिया, मैंने तो वर्ग वाला भी समझा दिया था, 0 से 2, 2 से 4, उसमें h निकाल रहे थे अपन, याद आ रहा है, माध्यमान है ना। चलो कोई बात नहीं। तो x f i x i मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। माध्य से विचलन, माध्य निकालोगे बच्चों, क्या करते हैं माध्य के लिए, सभी को जोड़ के इनका सभी का एडिशन करके किससे डिवाइड करेंगे बच्चों। देखो समेशन ऑफ एक्स आई कहां पे आएगा, ये गलत लिख दिया इसने, समेशन ये इस जगह स्विच कर दो इसको, ठीक है, यहां पे आएगा ये। तो 760 में 40 का भाग दे दो, माध्य आ गया हमारे पास 19। अब माध्य से विचलन, माध्य से बच्चों क्या निकालेंगे, विचलन। तो 6 में से 19 घटाओ, 6 माइनस 19 माइनस का 13, 10 माइनस 19 माइनस का 9, 14 माइनस 19 माइनस का 5। इस तरह से ये डेटा निकाल लोगे, ये बच्चों यहां पर आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब माध्य से विचलनों का स्क्वायर भी हमें निकालना होता है, इन सभी डेटा का स्क्वायर कर दो, फिर f से मल्टीप्लाई करना होता है और फिर उसका सम करना होता है, वो आ गया 1736। तो इस वाले डेटा को f से मल्टीप्लाई करना, सब कुछ तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पर वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करना आराम से हर डेटा को, ठीक है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला अपन लगाते हैं। जो माध्य हमने निकाल लिया था, जब फ्रीक्वेंसी बारंबारता दी हुई तो फॉर्मूला इस तरह से अप्लाई करते हैं अपन, डन 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 डन, ऐसे तो करते, वही तो बात है, अलग अलग ले जाओ भाई। अब तक अपन ये तो कर रहे थे बच्चों, ध्यान से देखो, समेशन, ठीक है, स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा। अगर इसको एक्सपेंड करोगे तुम, इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करोगे तो वही फॉर्मूला बन जाएगा ना जो अब तक अपन करते हुए ना, दोनों के अपॉन में n लगाते थे ना, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू 1736 डिवाइड बाई 40, हमारे पास आंसर आ गया 43.4। ये कैलकुलेशन तुम खुद कर लेना, सारा डेटा तुम्हारे पास है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से एक और प्रश्न बच्चों, 5वां प्रश्न है ना, 1 से लेकर 5 तक हमें वही निकालना था, माध्य, वह बच्चों क्या निकालना था, प्रसरण। अब ध्यान से देखना ना, यहां पर तुम देख पा रहे हो तो जो प्रेक्षण हमारे पास है 92, 93, 97, बहुत बड़ा बड़ा डेटा है। तो जब माध्य से विचलन निकालोगे तो बच्चों इसमें थोड़ा तुम्हें टाइम लग जाएगा, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो याद करो, यदि आपने पहला वीडियो देखा है तो मैंने कल्पित माध्य से भी तुम्हें विचलन निकालना सिखाया था, है ना। इसको कल्पित माध्य से हम करते हैं, ध्यान से देखो, आ जाओ मेरे साथ साथ, है ना। वही एक्स एफ कल्पित माध्य कुछ भी मान लो, जैसे हमने मान लिया 98, क्योंकि बीच में 98 ही है, तो ध्यान से देखो इसने भी 98 ही माना है। तो वाई आई, इसको देखकर घबराना मत, पहले पढ़ा दिया, फटाफट से पहला वीडियो देखो, सारे फॉर्मूले देखो, उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब 92 में से 98 घटाओ माइनस का 6, 93 में से 98 घटाओ माइनस का 5, इस तरह से कैलकुलेशन कर लोगे पूरी। बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे है ना, इन सभी का सम 3 और 2 5 और 3 8, तो 10 और 6 16 और 3 19 और 3 22 हमारे पास आ रहा है। ये कैलकुलेशन भी आराम से चेक कर लेना तुम, है ना। अब ये जो डेटा है ना बच्चों, एफ और आई को, वाई आई को मल्टीप्लाई करो, माइनस का 18, माइनस का 10, माइनस का 3, इन सभी को ऐड करने पर आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखना, 18 से 18 कैंसिल, है ना, 33 में से 3 गया तो 30, 24 में से 10 गया तो 14, 30 और 14 44। यानी कि ये डेटा बच्चों यहाँ पर शिफ्ट करो, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, समेशन ऑफ एफ आई और वाई आई बराबर 44 आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, वही वाई आई का स्क्वायर, सभी का स्क्वायर कर दिया हमने, यहाँ पर जो भी डेटा है, क्योंकि ये भी हमें निकालना होता है, इसका सम निकालना होता है, फॉर्मूला तुम्हारे को याद आ रहा होगा अपने आप ही, है ना, ठीक है। इसका सम आ गया बच्चों 728 भाई, ये तो तुम आराम से कर लोगे ना, ये एक एक डेटा मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ो बच्चों, फॉर्मूला देखो तुम्हारे सामने, a प्लस माध्य, जब कल्पित माध्य से हम निकालते हैं, किससे, कल्पित माध्य हमने मानकर एज्यूम किया, ठीक है। तो याद करो, एफ डी, फॉर्मूला याद आ रहा है, डी अपन ने माना था, डी, और डी क्या होता था, वाई आई माइनस कल्पित माध्य ए, है ना। तो ध्यान से देखो, ई समेशन ऑफ एफ आई वाई आई बटा डेटा हमारे पास कितना है, एन का है, ए का मतलब क्या था बच्चों हमारे पास 98, ठीक है। वाई आई हमने पहले ही निकाल लिया, है ना, वाई आई सॉरी एफ आई वाई आई का सम हमारे पास देखो बच्चों कितना आ रहा है, 44 आ रहा है, ये मैंने लिखा तुम्हारे सामने। कैलकुलेशन करो, 100 इसका माध्य आ गया।
प्रसरण के लिए फॉर्मूला तुम्हारे को पता है, इस फॉर्मूले में डेटा रखो और आंसर लाओ बच्चों। यहाँ पे देखो डेटा n का मतलब 22 है, इसका मतलब 728 है बच्चों। यहाँ पर ये थोड़ा ढंग से कैलकुलेशन कर लो, ये 44 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे ना, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, 44 का होल स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये घटाओ, प्रॉपर कैलकुलेशन कर लेना बच्चों। प्रॉपर कैलकुलेशन करने के बाद इसको छोड़ो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 29.09। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक्स है, आपको क्या करना है, 22 को 728 से मल्टीप्लाई करना, माइनस का 44 का होल स्क्वायर करना, ठीक है, और डिवाइड किससे करना, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 से, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 29.09। ये कैलकुलेशन तुम आराम से कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसने 44 गुणा 14 गलत लिख दिया, क्योंकि यहाँ तो समेशन एफ आई और वाई आई का पूरे का होल स्क्वायर होगा, और देखो एफ आई वाई आई का मान हमारे पास कितना है 44 है, यहाँ पे 44 का स्क्वायर होगा। तो आप आराम से करो, आंसर बिल्कुल सही है, चेक कर लिया मैंने। क्या करोगे, 22 को 728 से गुणा करो, ठीक है, जो भी डेटा तुम्हारे पास आएगा उसमें से 44 का स्क्वायर घटा दो, ठीक है, घटाने पर जो भी डेटा आएगा उसको 484 से डिवाइड करो, कैलकुलेशन करनी है, रिजल्ट विल बी 29.09। तो बच्चों 1 से लेकर 5 तक जो प्रश्न हमें आदेश दिया था कि माध्य और प्रसरण निकालिए, तो हम निकाल लेंगे। आगे बढ़ो, लघु विधि द्वारा माध्य व मानक विचलन ज्ञात करो। तो बच्चों वही है ना, मानक विचलन के लिए प्रसरण तो निकालना ही पड़ेगा, कोई बड़ी बात है ही नहीं। मानक विचलन क्या होता है, प्रसरण निकालने के बाद उसका वर्गमूल कर देंगे, मानक विचलन आ जाएगा। तो वैसे ही प्रश्न है, तो कर लोगे क्या बच्चों, समझाता हूं, देखो ध्यान से। एक्स एफ टेबल बना रहे हैं, डी एक्स माइनस 64, बच्चों 64 हमने क्या ले लिया, कल्पित माध्य ले लिया। 64 हमने क्या ले लिया, कल्पित माध्य। ध्यान से देखो, कल्पित माध्य बराबर 64, एफ आई डी आई बटा एन डी एक्स माइनस ए। देखो यहाँ पे आ जाओ, एक्स माइनस ए का मतलब कल्पित माध्य है। कल्पित माध्य तुम्हारा मन करे वो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे डेटा है ना, तो टेबल थोड़ी सी बड़ी है, प्रेक्षण तुम्हारे पास ज्यादा है, टोटल प्रेक्षण तुम्हारे पास 9, तो एक पेज में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने 2 पेज में तुम्हारे लिए टेबल बना दी। तो ध्यान से देखो, एक्स एफ डी 60 में 64 घटाओ, माइनस का 4, 61 में 64 घटाओ, माइनस का 3। देखो 60 से लेकर ये प्रेक्षण हमारे पास आ रहा है 68 तक, तो बीच का डेटा हमने कल्पित माध्य के लिए मान लिया 64। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एफ आई डी आई निकालोगे दोनों को मल्टीप्लाई करके, एफ और डी आई का स्क्वायर, जैसा कि तुम्हें फॉर्मूला पता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इनके समेशन, ये पूरा डेटा हमारे पास कितना है, आंकड़ों की संख्या बच्चों कितनी आ गई, 100 आ गई, सभी बारंबारता को हमने जोड़ दिया। अच्छा, समेशन एफ आई डी आई, ये हमारे पास सबका सम बच्चों कितना आ रहा है 0, क्योंकि यहाँ पर डेटा नेगेटिव भी आ रहा है, तो एडिशन करना, सबका 0 आ जाएगा। इनका सम करोगे तो बच्चों 286, फॉर्मूला तुम्हारे सामने है। पहले माध्य निकालेंगे, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बटा एन से, तो वो हमारे पास माध्य आ गया बच्चों 64, यानी कि जो हमने कल्पित माध्य माना था ना, वही हमारा माध्य आ गया, ठीक है, 64 आ गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला तुम्हारे को पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन। जो प्रसरण तुमने निकाला था ना, बस प्रसरण निकालने के बाद एक स्टेप और बच्चों करनी है, उसका वर्गमूल हमें याद करना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन कर लेना, 1.69 अप्रोक्सीमेट तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब बच्चों देखो, इस प्रश्नमाला को पढ़ने का यही तरीका है, साफ बता रहा हूँ, एक एक चीज के 2-2 एग्जाम्पल कर लो, बहुत है बस। 2 एग्जाम्पल मानक विचलन के, असंतत बारंबारता, संतत बारंबारता, वर्गीकृत बारंबारता, सबके एक एक एग्जाम्पल कर लो, सबके फॉर्मूले याद कर लो, प्रश्नमाला तुम्हारी वहीं खत्म है, और कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। 7 व 8 में देखिए, बारंबारता बंटन के लिए माध्य और प्रसरण याद करो। अब बारंबारता बंटन हमें दे दी, वर्गीकृत दे दी, इसके लिए पहले मध्यमान निकालना पड़ेगा। उदाहरण में हमने कर लिया, एक एक एग्जाम्पल मैंने सबके तुम्हें करवा दिए थे बच्चों, ध्यान से आ जाओ। तो पहला देखो, वर्ग निकाल लिया, एफ आई टोटल सम कर लिया इन सब का, समेशन ऑफ एफ आई, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बात एक ही है। ये आ गया बच्चों 30, कैलकुलेशन तुम चेक कर लेना आराम से। एक्स आई मध्यमान, 0 और 30 का 15, 30 और 60 का बच्चों बीच का 45, 60 और 90 का 75, इस तरह से सारे हमने निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 90 और 120 का 105, ये ए बच्चों को मिस टाइपिंग है, इसको हटा देना। 120, 150 का 135, तो इस तरह से मध्यमान तुम निकाल लोगे। आगे बढ़ो, डी बच्चों जब वर्गीकृत होती है तो डी निकालने के लिए एक्स आई माइनस 105 बटा 30, है ना। अब 105 यहाँ पे क्या है बच्चों, 105 यहाँ पे कल्पित माध्य है। जो यहाँ पर ए था ना बच्चों, मिस टाइपिंग नहीं है, उसने इस तरह शो करना चाहा कि हमने इसको कल्पित माध्य मान लिया, बीच का 105 को, है ना। तो ये डी हमने डायरेक्ट निकाल लिया,
इन सभी का सम करेंगे बच्चों एफ आई और डी आई का, तो ध्यान से देखना, पहले मल्टीप्लाई करो, माइनस का 12, 3 6 की 18, माइनस का 18, इन सभी का सम करने पर, है ना, देखो इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बच्चों, डी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का 6, अगेन माइनस का 6, माइनस का 5, 0, इन सभी का सम करने पर ये डेटा बच्चों यहाँ स्विच कर देना, हमारे पास आ रहा देखो 6 से 6 कैंसिल, माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 11, माइनस का 11 प्लस 3, माइनस का 8, माइनस का 8 प्लस 10, 2, ये 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। समेशन ऑफ एफ आई डी आई बराबर बच्चों कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे ही एफ आई डी आई का होल स्क्वायर करना, उसका सम कर देना बच्चों, 76 आ जाएगा। एफ आई और डी आई तुम्हारे सामने टेबल में पेश है। कल्पित माध्यम ने 105 मान ही लिया था। कल्पित माध्य होने पर माध्य निकालने का फॉर्मूला सभी को पता है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बटा एन। कैलकुलेशन करना जब बच्चों तुम्हें पता है जब वर्गीकृत होता है हमारे पास इस तरह से वर्ग अंतराल में आता है बच्चों, तो हम क्या बोलते हैं हमेशा, माध्य निकालने का फॉर्मूला ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बटा एन गुणा एच। एच वहां पर क्या होता है बच्चों, अंतराल। जैसे देखो यहाँ पे अंतराल कितना है, 30 का, ठीक है, इस 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये फॉर्मूले तुम्हें याद करने पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि जब वर्गीकृत इस तरह से हो अंतराल में 0 से 30, 30 से 60 संतत, है ना, तो बच्चों उस कंडीशन में हमें माध्य निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। वैसे अलग अलग फॉर्मूले हैं बच्चों, जब बारंबारता दी हुई तो माध्य कैसे निकालेंगे, केवल प्रेक्षण हो तो माध्य कैसे निकालेंगे, जब संतत 0 से 30, 30 से वर्गीकृत बंटन बारंबारता हो तो कैसे निकालेंगे, इन सभी को चिपका दो दीवार पे, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना बच्चों, सेम बातें, आगे बढ़ते हैं। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट, बारंबारता बंटन के लिए माध्य और प्रसरण, बिल्कुल सेम वैसा ही प्रश्न। चले तो पहले माध्य निकाल लेना, आ जाओ। मध्यमान 5 आ जाएगा इन सबका, देखो इसका 5, इसका 15, बीच का जोड़ के 2 का भाग दे दिया करो। वैसे डी निकालेंगे जैसे निकाल रहे थे। यहाँ पे एच से मतलब बच्चों क्या होता है, इंटरवल होता है। इंटरवल से मतलब बच्चों क्या होता है, 10 का भाग। जैसे देखो आ जाओ, डी निकालने के लिए मैं यहाँ पे निकाल के बता दूं, एक्स आई का मतलब बच्चों 5। कल्पित माध्य बच्चों, कल्पित माध्य इसने क्या मान लिया, बीच का 25। एच से तात्पर्य अंतराल कितने का, 10 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना बचा, 5 माइनस 25 माइनस का 20 बटा 10 बच्चों कितना आ गया, माइनस का 2। इस तरह से सारा डेटा निकाल लेना, ठीक है। पहला निकाल के बताया हूँ। एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 10 माइनस का 8, सभी का सम कर दो। एफ आई डी आई का स्क्वायर कर दो, उसका भी सम कर दो। माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला तुम्हारे को पता है, यहाँ पर जनरली अपन एन लगाते हैं। एन का मतलब समेशन ऑफ एफ ही तो होता है, डेटा कितना है, आंकड़े कितने है ना। कैलकुलेशन करो बच्चों, माध्य आ गया हमारे पास 27 तथा प्रसरण ये आ गया। प्रसरण के बाद अगर मानक विचलन पूछता तो हम क्या कर देते हैं, अंडर रूट कर देते हैं। मानक विचलन इसने पूछा नहीं, केवल क्या पूछा बच्चों, प्रसरण। तो यहीं पे तुम एंड कर देना। जब इस तरह का डेटा होता है तो प्रसरण निकालने का फॉर्मूला तुम्हारे को पता है, एच स्क्वायर बटा एन स्क्वायर, ये था ना फॉर्मूला। तो कंफ्यूज मत होना, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, वही बात वही है। यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर करोगे तो समेशन ऑफ एफ स्क्वायर, यानी कि इसको एन ले लेते हैं, एन ही तो ये एन का स्क्वायर। यहाँ पे एन एलसीएम लोगे तो बच्चों एन स्क्वायर, और एन स्क्वायर को बाहर ले जाओ फिर, तो एच स्क्वायर बटा एन स्क्वायर, वही फॉर्मूला है। कैलकुलेशन कर लेना, तुम्हारा ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो सभी बालक सहमत है क्या, एक ही तरीके के प्रश्न है। फिर बोल रहा हूँ ध्यान से देखो, हमें क्या करना है बच्चों, घर पे तुम क्या करो, पेज में माध्य के 3-4 फॉर्मूले लिख लो। पहले तो केवल प्रेक्षण हो, फिर एफ भी दिया हुआ हो, ठीक है। फिर कल्पित माध्य से कैसे हम माध्य निकालते हैं, जब हमारे पास बारंबारता बंटन दी हुई हो 0 से 10, 10 से 20 इस तरह से, तो एच का यूज करते हुए माध्य का फॉर्मूला क्या होगा। बस ये सारी बातें एक साथ लिख दो, खत्म है। प्रसरण का फॉर्मूला तो सेम ही है। डन, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 9 पे। देखो क्या करा है, लघु विधि द्वारा माध्य प्रसरण मानक विचलन। ऐसा हमने उदाहरण में भी बच्चों ढंग से कर लिया था, ध्यान आपको ढंग से। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे टेबल थोड़ी बड़ी है, 70 से 75, 75 से 80, तो ये तो हमने देखा संतत है। अब वर्ग अंतराल में दिया हुआ है ना, तो एच का यूज तो होगा ही होगा। याद आ रहा है सभी को, मध्यमान हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो पूरी मैं समझाता हूँ तुम्हारे को, 110 से 115 तक हमारे पास ऊंचाई है और बच्चों की संख्या तुम्हारे को नीचे दी हुई है। तो आ जाओ बच्चों फटाफट से। सबसे पहले ऊंचाई, ये 2 पेज में टेबल पूरी हो रही है, तो आप बना लें वीडियो पोस्ट करके हैंड टू हैंड। बारंबारता तुम्हारे को दी हुई है। एक्स क्या निकालते हैं बच्चों, मध्यमान। तो मध्यमान कैसे निकालोगे, 70 और 75 को जोड़ो और 2 का भाग दो,
72.5 प्राप्त होगा। 75 80 को जोड़ो, 2 का भाग दो, 77.5 प्राप्त होगा। फिर बच्चों में क्या निकालना होता है, डी करेंगे ना, FIDI मल्टीप्लीकेशन में। ए यहाँ पर क्या होगा बच्चों, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य हमने क्या मान लिया, देखो यहाँ पे टोटल डेटा 9 है तो 5वें नंबर का यानी कि 92.5, जिसके आगे ब्रैकेट में ए लगा हुआ है टेबल में, इसका मतलब समझ जाना कल्पित माध्य माना है। तो बच्चों यहाँ पे देखो XI माइनस ए बटा एच यानी कि 72.5 में से क्या घटाओगे, ए हमने क्या लिया 92.5 और बच्चों एच से तात्पर्य क्या होगा, 70 और 75 का डिफरेंस 5, 75 80 का डिफरेंस बच्चों कितना होगा 5, ये घटा दो, हमारे पास माइनस का 4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं तुम बता देता हूँ बच्चों, ऐसे करो 73 में से 93 घटा दो, बात तो एक ही है, 73 में से 93 घटा दोगे तो माइनस का 20 बटा 5 माइनस का 4। इस तरह से तुम आराम से इनको कर लेना। तो ये वाली पंक्ति आप आराम से बना लोगे। आगे बढ़ते हैं, ये वाला स्तंभ आराम से बना लोगे, रो कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट FIDI जो कि अब तुम्हें पता है फॉर्मूले में लगाने पड़ेंगे प्रसरण और मानक विचलन का, तो वहां पर इन सब बातों की आवश्यकता होगी। FIDI का स्क्वायर, ठीक है, समेशन ऑफ FIDI 6 और समेशन ऑफ FDI स्क्वायर 254। अब यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, पहले माध्यम कैसे निकालते हैं, जब हमारे पास वर्ग अंतराल दिए हुए होते हैं तो ए यानी कल्पित माध्य प्लस समेशन ऑफ FIDI, डी हमने पहले निकाल ही लिया XI माइनस ए बटा एच से, बटा एन, एन का मतलब क्या होता है समेशन ऑफ FI सभी बारंबारताओं का योगफल या आंकड़ों की संख्या, एच से मतलब बच्चों अंतराल है। तो इसको सोल्व करने के बाद कैलकुलेशन करो, माध्य बच्चों हमारे पास कितना प्राप्त हो गया 93 प्राप्त हो गया। प्रसरण का फॉर्मूला तुम्हारे सामने है ही, ठीक है, तुम्हारा मन करे तो यहाँ से होल स्क्वायर खोल के बाहर n स्क्वायर ले जाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। अभी डेटा हमारे पास है कि नहीं है, इसका मान 254 है, ये हमने निकाल ही लिया, 6/60 का स्क्वायर बच्चों कैलकुलेशन करो, ये हमारे को प्राप्त होता है प्रसरण मानक विचलन के लिए प्रसरण का अंडर रूट करते हैं, तो ये तुम्हारा अप्रोक्सीमेट आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों कैलकुलेशन करनी है, बस एक एग्जाम्पल समझाना था मेरे को, तो बाकी तो तुम्हें ही करना है। फिर भी मैं तुम्हें इतने सारी बातें बताता जा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके इनके स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन करते जाओ, हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। फ्री के नंबर है, थोड़ा अजीब सा चैप्टर है, बोरिंग चैप्टर है, लेकिन घबराना नहीं है, हमें करना तो ही, नंबर लाने हैं पूरे। ठीक है, आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 10, एक डिजाइन में बनाए गए वृत्तों का व्यास, बच्चों नीचे दिया हुआ है वृत्तों के व्यास 33 से 36, 37 से 40। अभी देखो असंतत है ना, पिछले वाले में देखो क्या हो रहा था, देखो बच्चों 95 से 100, 100 से 105 कंटिन्यूस संतत थी बच्चों ना, यहाँ पे क्या हो रहा है असंतत 33 से 36, अभी गैप आ गया 37 से 40। तो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें समझाया था कि असंतत बारंबारता को पहले सतत या संतत बारंबारता में कन्वर्ट करते हैं बच्चों। तो आंकड़ों को संतत बनाने के लिए हमने क्या किया, इसमें से एक कम कर दिया और उधर एक आधा जोड़ दिया। ठीक है, यानी कि 32.5 से लेके 36.5, फिर इसको 36.5 से लेके 40.5, है ना, देखो 32.5 से 36.5, 36.5 से 40.5, ऐसे सब में से शुरू वाले में से आधा कम कर दो और लास्ट वाले में आधा जोड़ दो। ठीक है, तो इस प्रकार जो आंकड़े हमारे को प्राप्त होते हैं वो ये प्राप्त होता है। अब टेबल तुम आराम से बना लो। अब देखो यहाँ पे मैं फास्ट निकल गया ना आगे, तुम्हें वीडियो पॉज करना है यहाँ पर, है ना। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये पूरे व्यास आ गए, बारंबारता हमारे को दी हुई है, ये n से तात्पर्य है इन सभी का सम। ठीक है, इन सभी को जोड़ोगे तो 100 प्राप्त हो जाएगा। XI ये मध्यमान होता है, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग 2 ये आ जाएगा, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग 2 ये आ जाएगा। ऐसे पूरी टेबल तुम निकाल लो। यहाँ पे हमने कल्पित माध्य बीच वाला मान लिया 42.5। अब हम डी निकालेंगे जैसे पिछले प्रश्न में निकाल रहे थे, XI माइनस ए बटा एच। पहला मैं निकाल के बताता हूँ, XI से तात्पर्य 34.5 माइनस ए हमने क्या लिया 42.5, और बच्चों एच हमारे पास क्या आ जाएगा, एच आ रहा है बच्चों हमारे पास कितना आ रहा है, 4 का आ रहा है क्या एच, 32.5 और 36.5 में डिफरेंस 4 का, तो डिवाइड बाय तुम 4 कर देना। ठीक है, तो इसको घटा के तुम्हें दिखाता हूँ, 35 और इधर 43, 35 और 43 का डिफरेंस 8, माइनस का 8 में 2 का भाग 4 का भाग दोगे माइनस का 2। इस तरह से पूरी टेबल आ जाएगी। फिर FIDI का सम निकाल लो, FIDI का स्क्वायर निकाल लो, माध्य का फॉर्मूला तुम्हारे को पता है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हम कर चुके। यहाँ पे पूरा डेटा रखो, कैलकुलेशन करो, 43.5 मिलीमीटर हमारा व्यास ये आ जाएगा, माध्य सॉरी, है ना। और स्टैंडर्ड एविएशन यानी कि मानक विचलन, मानक विचलन के लिए क्या करते हैं, प्रसरण निकाल के उसका वर्गमूल निकालते हैं, तो यहाँ पे अंडर रूट भी हमने लगा दिया। पूरा डेटा तुम्हारे पास है, कैलकुलेशन तुम्हें करनी है, फाइनल आंसर आ जाएगा 5.55 मिलीमीटर।
इसी के साथ ये वाला वीडियो समाप्त होता है। मिलता है अगले वीडियो में विविध प्रश्नमाला के साथ। धन्यवाद बच्चों।